हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नीट 24/7। एमपी का रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है, तो उसकी एक यूजर गाइड बुक आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगी, जो मैं भी आपको रीड करके बताऊंगी कि भाई रजिस्ट्रेशन आखिर करना कैसे है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं बच्चों, आपके जो डीएमई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसे हम कहते हैं www.dme.mponline.gov.in, इस पे आपको जाना है और आपको क्या करना है कि यहां पर आपको 6 बॉक्सेस दिखेंगे। आपको डीएमई यानी कि अंडर ग्रेजुएट काउंसलिंग में जाके क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है, यानी कि पासवर्ड बनाना है, और रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने का सबसे पहला रूल यही है। ठीक है, यहां पर आपको कुछ नहीं करना। यहां पर आपको जो 6 बॉक्सेस दिखेंगे, यहां किनारे में आपको क्रिएट प्रोफाइल में जाके क्लिक करना है और उसके बाद आपको अपना रोल नंबर लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, और उसके बाद आपको एक कैप्चा दिया जाएगा और क्रिएट प्रोफाइल में क्लिक करके आपको अपना प्रोफाइल बना लेना है। मेक श्योर करें कि अपना मोबाइल नंबर, अपना बैंक डिटेल और अपना ईमेल आईडी, जितनी भी लॉगिन क्रेडेंशियल्स हैं, सब अपने पास संभाल कर रखें। थ्रू आउट द काउंसलिंग आपको ये अपने पास रखनी है, चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपका बैंक अकाउंट डिटेल और फिर आपको अपडेट में क्लिक कर देना है। डिटेल आपको केयरफुली फिल करनी है और मोबाइल नंबर भी सेम रखना है थ्रू आउट। आपको ऐसा इंटरफेस देखने मिलेगा। ठीक है, फिर आपके पास ये इंटरफेस देखने के लिए मिला, फिर आपने प्रोसीड में क्लिक किया, आपको आएगा ओटीपी और ओटीपी के बाद आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है और फिर वैलिडेट एंड सेव में जाके क्लिक कर देना है। एक अच्छा सा पासवर्ड आप बनाओगे, जो कि यहाँ पर इंस्ट्रक्शन में लिखा होगा, और पासवर्ड सेव करके रखना। ठीक है, उसके बाद आपको वैलिडेट एंड सेव करना है। फिर आपको एक पॉपअप आएगा जिसमें लिखा होगा बच्चों कि फिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म, देन अपलोड डॉक्यूमेंट्स, देन पेमेंट, देन कंफर्मेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड देन प्रिंट योर रिसीट। ये सारी चीजें आपको आगे करनी होंगी, तो उसका पॉपअप में आपको ओके करना है। जैसे ही आपने अपना प्रोफाइल क्रिएट कर लिया, तो उसमें आपका ग्रीन सिग्नल आ जाएगा, ग्रीन हो जाएगा जैसे ही आप उस चीज से डन हो जाओगे, यानी कि कैंडिडेट प्रोफाइल है पूरा ग्रीन कलर आ जाएगा। अब आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म यानी कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे जाके क्लिक करना है, ताकि आप ये फॉर्म फिल कर सकें। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि अपनी सारी डिटेल्स भरनी, भाई कि एनआरआई डिटेल्स क्या है, डोमिसाइल डिटेल्स क्या है, कैटेगरी डिटेल क्या है, पीडब्ल्यूडी क्या है, 11th-12th की मार्कशीट, ये सारी चीजें आपको फिल करनी है और इसके बाद आपको सेव डेटा में जाके क्लिक करना है। ठीक है, ऐसा कुछ आपको इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब आगे आपको देखना है कि पास या फेल, जो आप 11th-12th में जो आपने सब्जेक्ट लिया था उसमें आपको पास या फेल ये सब चीज़ें लिखनी, जो भी इंफॉर्मेशन पूछ रही है उसको ध्यान से आपको फिल करना है। और उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपने डाल देने हैं, यानी कि सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स। अगर आपके ज़्यादा केबी के हैं, साइज़ के हैं, तो आप उसको कंप्रेस भी कर सकते हो। वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट में जाकर ऑनलाइन गूगल में लिखोगे, कंप्रेस हो जाएगा, उसी साइज़ के अंदर आने लगेगा। क्या क्या चाहिए आपको? आपको चाहिए अपना नीट एडमिट कार्ड, आपको अपना बैंक अकाउंट डिटेल, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, एफिडेविट ऑफ नॉट बीइंग डोमिसाइल और अदर स्टेट देन एमपी। यानी कि बच्चों, एमपी में अगर आप काउंसलिंग कर रहे हो तो किसी और जगह के डोमिसाइल का फायदा नहीं उठा सकते। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसका एफिडेविट भी आपको यहाँ पर लगाना है। एमपी का डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए और इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च 2026 तक का। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर सेव इनक्लोजर्स पे जाके क्लिक कर देना है। सेव इनक्लोजर्स के बाद जाके आपको प्रोसीड टू पेमेंट, यानी कि अब आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है आपने फिल कर दिया, डॉक्यूमेंट सारे लगा दिए, अब उसके बाद आपको पेमेंट कर देनी है सबसे सिंपल तरीके से। कि यहाँ पर आपको सारी चीज़ें पहले देखनी है। दो ऑप्शन मिलेगा, बैक टू रजिस्ट्रेशन फॉर्म, प्रोसीड टू पेमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन। तो आपको प्रोसीड टू पेमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे, अपना गेट अवे यानी कि जो देखेंगे कि किस किस चीज से अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं, चाहे वो यूपीआई हो, डेबिट क्रेडिट कार्ड हो, फिर आप इसको पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद आपको पूरा का पूरा जो आपकी ये रिसीट है, रजिस्ट्रेशन रिसीट, वो आपको प्रिंट आउट कर लेनी है, जो आपको यहाँ पर दिख जाएगी सबसे नीचे।
ठीक है, प्रिंट कर लेना है, आप अपना डाउनलोड कर लीजिए पीडीएफ फॉर्म में और उसको प्रिंट आउट भी निकाल लीजिए। ठीक है, फिर आपका कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का जो सिग्नल है ग्रीन हो जाएगा, यानी कि आपने ये चीज़ कंप्लीट कर ली है। अब आगे चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग की अलग डेट शीट ये सब चीज़ें रहेंगी, अलग अलग डेट में सारी चीज़ें चलेंगी और हमें उसी टाइमलाइन पे अपना काम कंप्लीट करना है। ठीक है, अब देखिए, अब ये आपको सारी चीज़ें दिखने लगी ना। कैंडिडेट स्टेटस ट्रैकर जो है आपका ऊपर यहाँ पर आराम से दिखने लगेगा। तो ऐसे आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत सिंपल प्रोसेस है। उसके बाद जो आपकी प्रेफरेंस लिस्ट बनेगी, उसके बाद जो आप लॉकिंग करोगे, उसके बाद जो आप अपग्रेड करोगे, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि हम आपको गाइड करें, आपको पर्सनली गाइड करें, आप पर्सनली अपने काउंसलर से जुड़ें, तो आप सभी को पता है कि इस नंबर पे कॉल करना है या फिर बैच को देखना है। आपको MTG कूपन कोड लगाकर 53% डिस्काउंट भी देखने मिलेगा। ठीक है, तो इसमें आपका 30 मिनट का कॉल टाइम आपके पास प्रोवाइड किया जा रहा है बच्चों, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव प्राइस में आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, और भाई भारती मैम का भी बैच आ चुका है 2.0, जिसमें भारती मैम आपसे एक्सक्लूसिवली जुड़ेंगी और आपका सारा का सारा काम करने वाली हैं काउंसलिंग का। और इसमें तो आपकी चैट है ही, चैट में तो बात होगी ही, और इसमें भी आपका चैट है। ठीक है, तो इस प्राइस पॉइंट में आपको काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा और आपको अपना ड्रीम कॉलेज यहाँ पर मिल जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप खुद से कर रहे हैं तो चैनल के साथ बने रहो, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन यहीं पर आने वाली हैं और उसको ध्यान से देखना ताकि तुम्हारी काउंसलिंग हो जाए बहुत ज़्यादा ईजी। थैंक यू।